नैना को इस ऑफिस में काम करते 1 महीना हो गया था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन आज ऑफिस आते वो थोड़ा लेट हो गई थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची तभी ऑफिस बॉय उसके पास आया। नैना मैडम, आपको फौरन बॉस ने अपने रूम में तुरंत बुलाया है। मुझे? क्यों? क्या बात है लल्लू? वो तो बॉस ही आपको बताएंगे। नैना को लग रहा था कि देर से आने के कारण शायद बॉस उससे गुस्सा हो गए हैं। वो बॉस के कैबिन में गई। बॉस उस समय कंप्यूटर में कुछ देख रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया? बॉस ने बिना उसकी तरफ देखे उसे बैठने का इशारा किया और खुद दोबारा से कंप्यूटर में कुछ देखने लगे। पूरे 15 मिनट नैना ऑफिस में बॉस के सामने वाली कुर्सी पर बैठी रही और उसे हर मिनट यही लग रहा था कि इतनी मुश्किल से मिली हुई नौकरी का कहीं आज आखिरी दिन ना हो। मजीद 5 मिनट के बाद उसके बॉस पाटिल जी ने नैना से कहा। नैना, आज तुम ऑफिस से लेट हो गई क्या? जी सर, आज वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। मैं आज के बाद इतना लेट नहीं आऊंगी सर। अरे नैना, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें काट नहीं लूंगा। सॉरी सॉरी सर। उसके बाद बॉस अनिल पाटिल अपनी कुर्सी से उठा और नैना के पास आया। तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो नैना। अनिल पाटिल नैना से उम्र में लगभग दुगना था। उसे उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। लेकिन वो तो बॉस थे, उन्हें कुछ वो कैसे कह सकती थी भला। तभी बॉस उसकी कुर्सी के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए और कहा। देखो नाना, मैं बॉस तो हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है। मैं बॉस की तरह ट्रीट नहीं करता। तुम ऑफिस में किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हो, इसलिए तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। आ, दोस्त? हाँ, और मेरे साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह कंफर्टेबल रहा करो। नैना जब ऑफिस से निकली बॉस के, तो उसके दिमाग में एक प्रश्न भी था और कुछ सुकून भी। प्रश्न ये था कि क्या बॉस वाकई ही इतने फ्रेंडली हैं? लेकिन ये बात मैं किससे पूछूं? मैं तो यहाँ नई हूँ। नैना की माँ 5 साल पहले ही गुजर गई थी। पिछले साल उसके पापा को लकवा मार गया था और वो बेचारे बिस्तर पर ही रहते। पहले वो काम करते थे तो घर का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन जब वो बीमार पड़ गए तो नैना को अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना पड़ी। नैना का एक छोटा भाई भी है, राहुल, जो जो 10वीं जमात में पढ़ता है। यूं कुल मिलाकर सारे घर की जिम्मेदारी नैना पर ही थी। एक दिन नैना ऑफिस से जाने में लेट हो जाती है। शाम हो जाती है और तभी पाटिल साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं। नैना, आज बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। पहले तो नैना उसके साथ घर जाने से इनकार करती है, लेकिन फिर पाटिल साहब अपने दोस्त होने का यकीन दिलाकर उसे राजी कर लेते हैं और फिर ये तो आए दिन का नियम बन जाता है। इतना ज़्यादा काम नैना को सौंपा जाता कि सारा दिन वो काम में मसरूफ़ रहती और शाम को घर जाते हुए लेट हो जाती और वापसी पर उसे पाटिल साहब उसके घर छोड़ते। उसके घर वाले भी इस सब से बहुत खुश थे कि कौन ऐसा बॉस होता है जो अपने एम्प्लॉय का इतना ख्याल रखे। और कुछ दिनों के बाद पाटिल साहब उसको घर छोड़ने के बहाने रेस्टोरेंट भी ले जाते। नैना को ये सब ऊट पटांग तो लगता, लेकिन वो बॉस को मना नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन की बात है, पाटिल साहब ने नैना को अपने कैबिन में बुलाया और उसे बहुत ही मक्कार नज़रों से देखने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। नैना, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। उसके बाद उसने हीरे की एक बहुत ही कीमती अंगूठी नैना को दी। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकती। देख लो नैना, मुझे कोई कभी मना नहीं करता। लेकिन सर, ऐसे मुझे ठीक नहीं लगता। अभी ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई और इवेंट।
फिर इतना महंगा गिफ्ट लेना। अरे नैना, पाटिल को गिफ्ट देने के लिए कभी भी किसी ओकेजन की जरूरत नहीं होती। ये तो मेरा प्यार है। प्यार? हाँ, मैं अपने सभी एम्प्लॉयज से बहुत प्यार करता हूँ। नैना ये सब देखकर बहुत परेशान हो रही थी। अपने बॉस का ये रवैया उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था और उसके चेहरे की हैरानी बॉस ने भी देख ली थी। तभी उसने कहा, तुम शालिनी को जानती हो? और स्वीटी को? और पूनम को? जी सर, मैं स्वीटी मैम, शालिनी मैम, पूनम मैम सबको जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। क्या मतलब सर? जब वो यहाँ आई थी तो तुम्हारी तरह ही एक छोटी सी असिस्टेंट हुआ करती थी, और आज देखो वो कहाँ पर हैं। क्या तुम भी उस जगह पर जाना चाहती हो? जी सर, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। हाँ, चाहते तो सब हैं, लेकिन सबके पास मेरे जैसा फ्रेंडली बॉस नहीं होता। घर जाना और इस बारे में सोचना। और हाँ, कल ये अंगूठी पहन कर आना। नैना के सामने अब सब कुछ साफ था। उसे सब समझ आ गया था कि बॉस कैसा आदमी है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन एक काम वो कर सकती थी कि बॉस की बात ना माने, और यही उसने किया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे कि एक दिन दोबारा से पाटिल साहब ने नैना को अपने कैबिन में बुलाया। नैना, तुम बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही हो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं तो अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो गलती करती हो, ऊपर से बॉस को झूठा बोल रही हो। ये सब डांट खाने के बाद नैना अपने कैबिन में वापस आ गई। उसे सब समझ में आ गया था कि पाटिल आखिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो अपनी लिमिट्स को कभी भी पार नहीं करेगी। उसने शाम तक अपना सारा काम करके दे दिया। उस दिन जब वो ऑफिस से बाहर निकल रही थी, तभी पूनम मैम वहां पर एक फाइल उसके पास लेकर आती हैं। पूनम मैम, आप? हाँ नैना, बॉस ने ये फाइल दी है और बोला है कि इसे मुकम्मल करके जाना है। लेकिन मैम, इसको मुकम्मल करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं। तो ठीक है, तुम घर चली जाओ, लेकिन हाँ, कल से ऑफिस मत आना। ये कहकर पाटिल साहब बाहर निकल गए और तभी नैना की आंखों में आंसू आ गए। तभी पूनम मैम भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम नैना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ मैम। नैना, मुझसे मत छुपाओ, मुझे बताओ। मैं जानती हूँ अब ये इंसान तुम्हें धमका रहा है, परेशान कर रहा है, जैसे ये मुझे किया करता था। ये इंसानों के रूप में एक भेड़िया है। उसके बाद पूनम ने अपनी सारी कहानी नैना को सुनाई। उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया था और पूरे घर में वो अकेला ही कमाने वाला था। उसके बाद घर में उसके सास ससुर और 2 बच्चे थे। घर का खर्च चलाने के लिए उसे यहाँ नौकरी करनी पड़ी। पाटिल मेरी मजबूरी के बारे में जान गया था और मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाने लगा। मैं मजबूरी की बेड़ियों में ऐसे जकड़ी हुई थी कि कब मैंने अपनी रूह को बेच दिया मुझे पता नहीं लगा। इतना कहकर पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मत रोइए पूनम मैम, आप। औरतें सिर्फ कमज़ोर दिखाई देती हैं, लेकिन होती नहीं हैं। अब आप देखते जाइए कि मैं कैसे इस पाटिल को मज़ा चखाती हूँ। अगले दिन नैना जब ऑफिस आई और सीधा पाटिल के कैबिन में चली गई। उस दिन उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। और साथ ही उसने आज बॉस की दी हुई हीरे की अंगूठी भी पहनी थी। पाटिल समझ गया कि ये मछली भी उसके शिकार में फंस चुकी है। तभी पाटिल उसके करीब आया और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। मुकर्ररा वक्त पर नैना उस होटल में पहुंच गई। उसने होटल के उस रूम में पहले ही कैमरे लगवा दिए थे, कुछ इस तरह कि पाटिल जो भी करे सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। साथ ही होटल में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। तभी पाटिल भी वहां पहुंच गया। जब वो रूम में गया
तो नैना पहले से ही तैयार बैठी थी। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो नैना तुम। मैं तुम्हारी इस खूबसूरती के लिए बहुत तरसा हूँ। बस आज तुम्हारी कामयाबी के सभी रास्ते खुल जाएंगे। उसके बाद पाटिल नैना के साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन पाटिल का दोस्ती का ये आखिरी दिन था। उसके काले करतूत लाइव टेलीकास्ट सारी दुनिया को पता लग गए थे। 10 सेकंड के अंदर पुलिस कमरे में आ गई और उसे